अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं हमें डरावने ख्वाब क्यों आते हैं, या फिर इन बबल रैप्स को बनाने का मकसद क्या था, या फिर क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में सोने की कान है। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स को जानकर चौंक जाने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। हमेशा की तरह नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, ये एक चीनी काश्तकार है। इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई। इसका नाम सिन है। वो अपने दोनों हाथों से 32 साल पहले माहीगिरी यानी मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डायनामाइट के हादसे में महरूम हो गए थे और उनकी माली हैसियत इतनी नहीं थी कि वो मसनूई हाथों को खरीद सकें। यही वजह है कि उन्होंने अपने 2 भतीजों के साथ 2 साल का अरसा लगाकर खराब मेटल, प्लास्टिक और रबड़ के जरिए अपने लिए मसनूई हाथ तैयार कर लिए, जिनकी मदद से अब वो आसानी से रोजमर्रा के काम करने के काबिल हो गए हैं। फैक्ट नंबर 2, जहाज बनाने वाले राइट ब्रदरान को कौन नहीं जानता। विल्बर राइट और ऑरवेल राइट ये 2 भाई थे। इन्होंने अपनी उम्र जहाज बनाने में सर्फ कर दी और आखिर इंसान के लिए परवाज का ख्वाब भी पूरा कर लिया। फिर इन्होंने हवाई जहाज अमेरिकी फौज को फरोख्त कर दिया। लेकिन पहली आलमी जंग में अपनी इजाद की पैदा करदा तबाही देखकर राइट ब्रदरान ने दुख का इजहार किया। उन्होंने सोचा, यार हमने तो इंसान की सहूलत के लिए इतनी मेहनत की और ये सहूलत तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल होने लगी। बहुत अफसोस की बात है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं आपकी जेब में सोने की कान है। अगर मैं कहूं कि आपकी जेब में सोने की कान है तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल ये 100% सच्ची बात है। सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात में सोने और चांदी की मिकदार काफी ज्यादा होती है। किसी दुकान से 3 से 4 ग्राम सोना निकालने के लिए तकरीबन 1 टन कच्ची धात को छानना पड़ता है, लेकिन मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे आलात के 1 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरे से तकरीबन 350 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। टोक्यो में सन 2020 में होने वाली ओलंपिक्स खेलों की तैयारी के लिए पुराने और गैर इस्तेमाल शुदा आलात से सोना चांदी निकाला गया। ओलंपिक्स खेलों के मुंतजमीन ने तय किया है कि वो खेलों के मेडल्स यानी तमगे उन्हीं धातों से तैयार करेंगे। इस मौके के लिए तकरीबन 5000 मेडल तैयार किए गए। कचरे में कीमती धात इस्तेमाल होने के बाद फेंक दी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक अशिया का कचरा इस वक्त दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कचरा बहुत खतरनाक और जहरीला भी होता है, लेकिन इसके साथ ही ये कचरा महंगी धातों का जखीरा भी है। ओलंपिक्स के मुंतजमीन ने जापान की अवाम से अपील की है कि वो बेकार इलेक्ट्रॉनिक अशिया को फेंकने की बजाय उन्हें वक्फ कर दें। ये प्रोजेक्ट गुज़श्ता साल अप्रैल में शुरू हुआ था और अब तक मौसूल होने वाले कचरे से 5.16 किलो सोना और 1800 किलो चांदी निकाली जा चुकी है और 2700 किलो कांसी हासिल करने का हदफ पहले ही पूरा हो चुका है। फैक्ट नंबर 4, एक तहकीक के मुताबिक मोबाइल फोन से मिलने वाले मॉलिक्यूल से उसके मालिक की सेहत और तर्ज जिंदगी के बारे में पता चलता है। कैलिफोर्निया के साइंसदानों का कहना है कि 40 अफराद के मोबाइल फोन्स के जायजे से कैफीन, मसाला जात, जिल्द की हिफाजती क्रीम और डिप्रेशन से बचाव की अद्वियात, ये सब मुख्तलिफ अशिया की बाकियात मिली हैं। हम जब किसी चीज को छूते हैं तो हम बहुत से मॉलिक्यूल, केमिकल, बैक्टीरिया समेत दीगर चीजें उस तक मुंतकिल करते हैं। तहकीक के मुताबिक हाथ धोने से भी मुख्तलिफ अज्जा की मुंतकिली से बचा नहीं जा सकता। फोन इस्तेमाल करने वाले अफराद के तर्ज जिंदगी का प्रोफाइल बनाया गया। कई मॉलिक्यूल्स इंसानी जिल्द और पसीने से फोन पर मुंतकिल होते हैं। मच्छरों से बचने का लोशन और सनस्क्रीन के असरात फोन्स पर बहुत ज्यादा अरसे तक मौजूद रहते हैं। माजी में कई गई एक तहकीक से पता चला कि ऐसे अफराद जो 3 दिन तक नहाते नहीं, उनकी जिल्द पर हाइजीन समेत दीगर मसनूआत की बाकियात बहुत देर तक मौजूद रहती हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि किसी मालिक के फिंगरप्रिंट्स के बगैर फोन के मालिक का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये भी पता चल सकता है कि मरीज दवाई खा रहा है या नहीं। रिसर्च के मुताबिक एक इंसानी जिल्द पर कम से कम 1000 माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये तो आप जानते ही होंगे, प्याज या लहसुन को काटने के बाद हाथों में बू धोने के बाद भी बाकी रहती है और आम साबुन भी इससे निजात दिलाने में नाकाम रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी मिकदार में टूथपेस्ट को अगर हथेली पर मल लिया जाए तो बू से मुख्तसर वक्त में आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाजमी बताएं और हमारी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।
फैक्ट नंबर 6, ब्लू अर्थ नामी ये पहला सोलर मोबाइल फोन मुकम्मल टच स्क्रीन है। इस सेट की पिछली जानिब बैटरी के ऊपर शमसी तवानाई को बर्की तवानाई में बदलने वाला सोलर पैनल लगा है। सूरज के सामने 10 घंटे तक रहने से ये मोबाइल मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाएगा, जिसे 4 घंटे के टॉक टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फोन उन पेशों में काम करने वाले अफराद के लिए बेहतरीन है जिन्हें बहुत देर तक ऐसे मकामात पर काम करना पड़ता है जहाँ बिजली तक रसाई मुमकिन नहीं होती। इस फोन सेट की एक और अहम बात यह है कि इसे इस्तेमाल शुदा बोतलों के प्लास्टिक PCM से बनाया गया, जिसकी तैयारी में निस्बतन कम ईंधन खर्च होता है और नतीजतन कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी कम होगा। इस मोबाइल फोन को बिजली से चार्ज करने की सहूलत भी मौजूद है और इसका खुसूसी चार्जर इंतहाई कम बिजली 0.03 वाट से भी कम इस्तेमाल करता है और इसकी तैयारी में नुकसानदेह कीमियाई अज्जा बेरिलियम और थालेट इस्तेमाल नहीं किए गए। इस फोन का एक और दिलचस्प फंक्शन इको वॉक के नाम से बिल्ट इन पेडोमीटर है, जो फोन रखने वाले शख्स के पैदल चलने की सूरत में ये बताता है कि उसने किसी सवारी पर सफर न करके किस कदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से फजा को बचाया है। सैमसंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट JK शाइन के मुताबिक ब्लू अर्थ सैमसंग कंपनी की बज़ाहिर छोटी मगर इंतहाई अहम कोशिश है जो माहौल और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इस कंपनी के अज़्म को जाहिर करती है। कैसी कमाल की इजाद हो रही है। फैक्ट नंबर 7, फार्मूला 1 रेस में चलने वाली एक गाड़ी को खरीदना आम अफराद के बस की बात नहीं, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन चीन में एक शख्स ने अपने घर में ही फार्मूला 1 में दौड़ने वाली एक गाड़ी को तैयार किया, जो कि रफ्तार के मामले में असल गाड़ी जैसी तो नहीं, लेकिन देखने और चलाने के लिहाज से उससे कम भी नहीं। कभी कभी कम खर्च में ऐसे ही शौक पूरे भी किए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं। शायद यही बात खुद को डेनमो कहलवाने वाले अयान बेरी पर पूरी उतरती है, जो महंगी जीन्स खरीदते हैं और उन्हें काट कर ऐसे तरतीब देते हैं कि खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। जिस कपड़े से हमारे यहाँ जीन्स कहलाने वाली पेंटें तैयार की जाती हैं, उसे दुनिया भर में डेनिम कहा जाता है, जबकि किसी जमाने में यही कपड़ा पाकिस्तान में 2 गोड़ा बोस्की भी कहलाता था। अयान ने डेनिम से तस्वीरें बनाने का सिलसिला आज से तकरीबन 7 साल पहले किया। हुआ यूं के एक रोज उसकी वालदा ने उसे कमरा साफ सुथरा करने का हुक्म दिया। इन दिनों अयान एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की क्रिएटिव डिपार्टमेंट में बतौर आर्टिस्ट मुलाजिम थे। उसने अपना कमरा साफ करना शुरू किया तो ये देखकर दंग रह गया कि उसके पास पुरानी डेनिम पैंटों का एक अंबार जमा हो चुका था, जो अलग अलग डिजाइन और रंगों की थी। उसने उन्हें फेंकने की बजाय समेट कर रख लिया और सोचने लगा इनका क्या करूं। अयान कई महीने तक इस बारे में गौर करता रहा और बिल आखिर 1.5 साल बाद उसने पुरानी डेनिम पैंट से फन पारे बनाना शुरू कर दिए। ये काम उसे इतना अच्छा लगा कि उसने एडवर्टाइजिंग कंपनी एजेंसी की मुलाजमत को अलविदा कह दिया और इसी काम में मसरूफ हो गया। एक अछूते फन की इजाद और इस फन में महारत के बायस अयान बेरी को आज बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हो चुकी है और अब वो पुरानी डेनिम पैंट्स के मोहताज नहीं रहे, बल्कि नई और तस्वीरें बनाने के लिए अब वो मशहूर ब्रांड्स की नई डेनिम पैंट्स खरीद कर उन्हें काट डालते हैं। फैक्ट नंबर 9, ख्वाब तो हर फर्द देखता है, मगर अब पहली बार साइंसदानों ने बुरे ख्वाबों की वजह जान ली। दर हकीकत डरा देने वाले ख्वाब हमारी रोजमर्रा की जद्दोजहद की अक्कासी करते हैं। तहकीक से पता चला कि जब किसी इंसान की बुनियादी नफ्सियाती जरूरियात पूरी नहीं होती तो वो डरावने ख्वाब देखने लगता है। मुहक्किकीन ने कुछ ख्वाबों के मुताबिक भी बयान किए, जैसे अगर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन के शिकार हों तो उन्हें अक्सर ऐसे ख्वाब नजर आते हैं जिनमें वो बुलंदी से नीचे गिरते हैं या उन पर हमला होता है। जो लोग हकीकी जिंदगी में दबाव की जद में रहते हैं उनमें ऐसे ख्वाब का तजर्बा होने का इम्कान होता है जिनमें वो जिंदगी के किसी अहम मौके के लिए तैयार नजर नहीं आते। मुहक्किकीन का कहना है कि जज्बात और फ्रस्ट्रेशन ख्वाबों की नोयत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल हैं। जिंदगी के चैलेंजेस ख्वाबों के अच्छे बुरे होने का बायस बनते हैं। जिंदगी में मुश्किलात के शिकार अफराद को मनफी नोयत के ख्वाब नजर आने का इम्कान ज्यादा होता है, जो उन्हें ज्यादा खौफजदा या उदास कर सकता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि बबल रैप को किस मकसद के लिए बनाया गया था? बबल रैप, जो कि नाजुक अशिया को पैक करने के लिए हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, ये असल में वॉलपेपर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। बबल रैप को इजाद करने वाले 2 इंजीनियर्स थे। दोनों इसको किसी मसनूआत की पैकिंग के लिए तैयार करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बनावट वाला वॉलपेपर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये वॉलपेपर आइडिया ज्यादा फरोख्त नहीं हुआ। फिर इन्होंने अपनी मसनूआत के लिए
दूसरा इस्तेमाल ढूंढने का फैसला किया, वो जो मुतबादल इस्तेमाल लेकर आए थे, लेकिन इस ख्याल को भी मकबूलियत नहीं मिली। बबल रैप की इब्तदाई तख्लीक के 3 साल बाद बुवेर्स, जो कि एक सील्ड एयर के मार्केटर थे, उनको ख्याल आया कि बबल रैप को कंप्यूटर की हिफाजत के लिए एक अच्छी पैकिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद उसने IBM को ये ख्याल पेश किया और इस तरह बबल रैप को फरोख्त की जाने वाली दूसरी नाजुक अशिया की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर बबल रैप हमारे घर का वॉलपेपर होते तो हम उसके बबल्स को फोड़ फोड़ कर ही खराब कर देते। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।